जय, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के एसआर पावर प्लांट के सामने बंधौरा गांव में। बंधौरा गांव की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। यहां की जनता से हम जुड़ते हैं और जानते हैं वो मूलभूत समस्याएं क्या हैं और कितने दिनों से इस समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा, क्या लगता है क्या क्या है यहाँ पे समस्या, क्या क्या है? आपका नाम क्या है पहले बताइए। हमारा नाम लखेश्वर है। तो लखेश्वर जी, क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या है रोड का और प्लांट काम नहीं मिल रहा है। और क्या कहते हैं कि जो हम लोग जिस शासन की ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं, हम लोग का इंतखाब नंबर तक नहीं मिल रहा है, कब्जा नहीं लिखा रहा है। अब कोई मतलब अरे जैसे मान लीजिए आवास योजना बोल रहा था कि आवास आएगा, वो भी नहीं आया, वही नहीं मिल रहा है। और क्या कहते हैं 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए बोल रहा था, वो भी नहीं मिला। तो हमारे लिए तो सब समस्या है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास जगह ज़मीन है नहीं। हम लोग वोट देने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, लेकिन हम लोग को मिलने का कोई नहीं है। समस्या ये हल होता है ना। तो आप लोग यहाँ पर काम क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं, ऐसे बड़ी मजदूरी करते हैं, उधर रहते हैं। क्या करते हैं, हमको क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे? बढ़न जाते, बिंदनगर जाते हैं, वो मजदूरी ला के घर में आके खाते पीते हैं, परिवार में रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नौकरी मांगते हैं प्लांट में? हाँ मांगते हैं, नहीं मिलता है, देते नहीं कोई। हम लोगों का कौन पूछेगा? मजदूरी नहीं पूछ रहा है कोई। चलिए इस विषय में कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ये है कि हमारे खेत ज़मीन फंसा जो कि प्लांट के अंदर आज तक कोई हमको सुविधा साधन नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ जो कि रोड के लाइट है, कोई शासन से जो योजना है, योजना कभी आज दिन तक नहीं मिला। कोई एक संचालक हमें मिला है, बाकी हमको हमारे नाम से आज दिन तक सरकारी हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। एक बात क्या आपका? सुखलाल जी। आपके यहाँ शौचालय बना ही नहीं? एक तो बना है बस, भाई झूठ नहीं बोलेंगे, जो नहीं बना। आप क्या नहीं? बाकी कुछ नहीं मिला हमें सरकारी। मतलब आप लोगों ने बताया कि प्लांट में इधर तो नौकरी आप लोगों को मिल नहीं रही, मजदूरी भी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं है ना? कोई काम शौचालय नहीं बना आपके यहाँ, है ना? आपने कहा बिजली की भी आपने समस्या बताई थी। और जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ कि इस गांव में फिलहाल यहाँ से लेके कहीं भी दूर तक मुझे बिजली के खंभे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और शौचालय की बात इन लोगों ने कही, तो सड़कों पर हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया कि सच में शौचालय यहाँ पर नहीं है। शौचालय, बिजली, लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। किसी भी योजनाओं का आप लोगों को लाभ नहीं मिला। मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर इंदिरा आवास योजना का किसी को लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला है। कहाँ मिला भाई? देखा नहीं मिला है। कितने दिनों से ये गांव इस तरह के भ्रष्टाचार से जूझ रहा है? ये लगभग आपका 9 साल हो गया। 9 सालों से? 10 साल। 10 सालों से? कुछ नहीं। 10 साल। 10 सालों से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी विकास इधर नहीं हो रहा है। हमारे बंधौरा क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। ना तो रोड का सेवा, ना तो प्लांट आया, तो न काम धंधा मिल रहा है, सब जमीन लूट लिया। बढ़न जाते हैं हम लोग मजदूरी करने, हम लोग बाहर जाते हैं कमाने। क्या है, कैसे है? गांव घर द्वार पे प्लांट रह के हम लोग बाहर 2-2 दिन के रास्ते में जाते हैं। यही समस्या है। तो आप लोगों की ज़मीनें अगर ली गई तो कुछ पैसा मिला, कुछ भी हुआ? कुछ नहीं मिला भाई, सरकारी भी नहीं मिला। कितनी सरकारी? भाई देखिए, हम लोग गरीब थे, हमारा दादा पुरखा खुटा करके बसे थे वहाँ निवास से। एक बाद में हम लोग भाई गरीब थे, नहीं पट्टा करा पा रहे। एक बाद में शासन भाई कंपनी पहुँचा, उसको भाई शासन प्रशासन को लोग ले कर उसको भाई हड़प कर लिया। पट्टो रहा ना हो, पट्टा रहा है थोड़ा भाई, 1 एकड़ रहा तो भाई बापे पुरखा रहा भाई 10-15 एकड़ जमीन खाता रहा, कहाँ मिला? कुछ मिला लोग? कुछ नहीं मिला। यह बात भाई, ऐसे हमें मजदूरी तक नहीं मिल रहा है। मजदूरी का हमें काम तक नहीं मिल रहा है। हम लोग बाहर में कहीं मजदूरी किसी कर रहे हैं, ईटा पत्थरा माटी चिमटी, बस खेती किसानी करते हैं। मतलब रोज का काम आप मांगते हैं और रोज पैसा कमाते हैं? ये बताइए, जैसे ईटा ये ही नहीं रहा है तो क्या करें सर? बढ़न जाते हैं मजदूरी करने, आने के खेत में घर बनाए हैं, आबादी तक नहीं मिला है सर अभी तक। तो ये प्लांट में कहा जा रहा है, मतलब यहाँ के लोगों को प्लांट में लिया जा रहा है कि कहाँ लिया गया? नहीं लिया गया है सर। यहाँ के लोगों को नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। 9% में 5%। अरे बताइए। हमारा बात है कि घर हकदार जमीन था मेरा 14 एकड़ वहाँ प्लांट के अंदर, 10 डिसमिल पट्टा था। घर मकान घर हकदार में जो पट्टा के बराबर होता है, उसके में ऐसा नाला था, कम से कम के 70-75 हज़ार का हम बंधा बनाए थे। जमीन हमारा प्लेन था, उसी में खाते कमाते थे हम। बाकी उसका भी कुछ कंपनी नहीं दिया। घर भी उधार दिया जबरन,
और घर स्थापित बनाया दुकान बनाया कि बस डॉक्टरी में कनी हो बोली अब स्कूल कनी यह बा वो काम के कोई नहीं। जैसे पट्टों का जमीन गल तो मानो उसन पीला काट बना देबा उज्जर के कोनो काम के नहीं। और इसी हिसाब से हम लोग जाते हैं मांगने से मांग नहीं देता है काम बोलता है ज़्यादा भांजोगे जेल करा देंगे। यहाँ लोगों के ना करता है अगर ज़्यादा टाइट हो जाएंगे प्रशासन को भेजेगा कि सब प्रशासन यहाँ आके हमारा हेल्प करे और प्रशासन आती है उठा ले जाती है क्या करेगा यहाँ आदमी। इसीलिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है, कंपनी को बोलने हम लोग नहीं जाते हैं कि हमको नौकरी दो। अगर मांगने जाएंगे 2 महीना 1 महीना ड्यूटी करवाएगा, 4 महीना उसका पैसे का इंतजार करेंगे हम लोग। 2 महीना ड्यूटी करेंगे तो 4 महीना बाद पैसा मिलेगा। छुट्टी पंडित टोला में दे आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हमारी पढ़ाई तो 10वीं तक। आप लोगों को कोई काम नहीं। 2 महीना 1 महीने के लिए प्लांट में नौकरी, इसके बाद बाहर, वो भी प्राइवेट नौकरी। वो जाते हैं तो वही सिर्फ बताएगा कि ले लो झाड़ू मारो, तो झाड़ू मारने लायक तो हम लोग है नहीं कि झाड़ू मारेंगे। रोड पे झाड़ू तो मारने लायक है नहीं। जो झाड़ू लायक है उसको झाड़ू भी नहीं मिल रहा मारने के लिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों को किसी प्रकार का मतलब एक कंकड़ भी उठाने का काम वहाँ पर नहीं मिला है ना। तो मतलब हमारा लड़का जाकर काम करता है कहाँ, दिल्ली में। क्या करें? मतलब कुल मिलाकर के बंधौरा में जो बेरोजगारी का पूरी तरीके से बेरोजगारी ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। और इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा श्रेय एसआर पावर प्लांट के लोगों की ज़मीन भी जा चुकी है इनकी, और इनके रोज़गार भी जा चुकी है। खेती किसानी करने के लिए अब इनके पास ज़मीनें नहीं है। और अब बात करते हैं प्रदूषण पे। प्रदूषण इतना उड़ता है कि साला शरीर में पूरा या कपड़ा में या खेती जितना है, गेहूँ थोड़ा बहुत रहर है, उसमें अगर प्रदूषण उसकी उड़ती है और पूरा घर मकान पर अंदर बाहर सब घुस जाता है। रजाई गुदरा जितना है करीब में कपड़ा ज़्यादा खा पूछिए, इतना घर पर मकान पर पूरा प्रदूषण, इतना परेशानी है हम लोगों की। कोयला जो प्रदूषण है ना, वो प्रदूषण ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब हम लोग परेशान है, इसमें क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं हम लोग को है। तो प्रदूषण से बात की जाए तो और क्या क्या नुकसान होता है? सब चीज़ होता है, जैसे कि हमारा कपड़ा है, ओढ़ना है, घर है, मकान है, जैसे चावल, जैसे गेहूं है, धान है, अरहर का बीज है, उसमें जैसे ये जितना पेड़ पौधा है सब पर प्रदूषण पड़ता है। भाई जब प्रदूषण पड़ जाता है तो पौधा का मार हो जाती है और नाक मुँह में सारा घुस जाता है, सब नहीं हो। जैसे गर्दा अगर उड़ाला तो मुझे नाक में घुस जा। अब देखिए कितना 1000 फैल जा रहा है, परेशान हम लोग हैं। तो कुल हम लोग सवेरे जब कुल्ला में खार जब करते हैं, पानी में कचरा खार जब आता था काला काला फेंकाता है। जो है पूरा कोई कंडो हो जाता है। कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है सर। बाहर के जितने हैं वर्कर यहाँ सब लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ बंधौरा गांव के लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है सर। बेरोजगार हैं हम लोग, बैठन जाते हैं कमाने, बैठन से मजदूरी ला के अपन पेट पाल रहे हैं। यहाँ के लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? हाँ, कहना चाहते हैं भाई, यहाँ प्लांट बसा देखिए, कोई चीज़ मिल रही नहीं रहा, सुविधा न कोई काम न धंधा। खेतों जमीन हमारे के लिए थोड़ा बहुत मांगे दे देली, सड़क निकाले कि प्लांट के ले जाएगी कि हम आपको नौकरी देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं मिला साहब। न नौकरी दिया, न कुछ खोजा ही नहीं रहा, ले लिया अभी। मतलब आप लोगों की ज़मीन लेने से पहले इन लोगों ने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे। हाँ, नौकरी देंगे, धंधा देंगे आपको, इसमें जोड़ेंगे। हाँ, तो आप दीजिए ज़मीन, पहला फर्स्ट हमारा था, दे दिए भाई थोड़ा। आप सब गद्दारी करके कोई नौकरी न चाकी न कोई पुछवारी नहीं है हम लोगों के, मान लीजिए। इस रोड की बनाने के लिए सरपंच ने कहा कि अपना टोला का नाम लिखित दो कागज, ये सबको लिखित दे दे तो हम रोड बनवा देंगे। सब मने कि हम लोग लिखित दिए, इन्हें रोड पे कोई नहीं छीन करेंगे। भाई रोड पे कौन छीना करेगा? रोड को चलना फिरना है, सबको चलना फिरना है। हम लोग के यहाँ कचरा कीड़ा होता है, यहाँ कचरा कीड़ा होता है। इसमें डीएम साहब लोग आए 5 चक्कर हमारे रोड में, लेकिन 5 चक्कर में 5 साल के अंदर कोई चीज नहीं हुआ। इसी सड़क में कोई अधिकारी आएगा, खाली देखेगा, चला जाएगा। हम लोग का हाजन बस्ती का निकास पूरा हम लोगों का रास्ता पूरे खराब है। आप जाइए पूरे रास्ते से देखिए। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका सबसे मेन रोड है ना, मेन सड़क यहीं पर है। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ये सड़क लगभग 5 सालों से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सड़क पर चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद वापस यूँ चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये वो सड़क है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, एकमात्र सड़क है जो गांव से मेन सड़क को जोड़ती है। और लगभग 5 सालों से बता रहे हैं, वैसे तो लोगों ने कहा था कि 10 साल, कई सालों से ये बता रहे हैं ये स्थिति है।
मतलब अगर बात की जाए बंधौरा गांव की, तो बंधौरा गांव में जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, यहाँ पर जब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता होगा, अरे सर बरसात में इतना कीचड़ रहता है, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो बहुत परेशानी पड़ता है, टांग के ले जाते हैं हम लोग का जमीन भी चला गया। हाँ टांग के ले जाते हैं। मांगते हैं कि उधर बोलता है कि थाना पुलिस में फंसाएंगे, उठा कर देंगे, हम लोग डर जाते हैं। क्या करें, गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? रामानंद मिश्रा। रामानंद जी, मतलब आप लोगों को ना घर के ना घाट के, हाँ, कोई भी नहीं देता है ना, चिन्हवा नहीं करता है, बाहरी घुस देता है। तो बात यह है कि बंधौरा के लोगों में जो बात है वो ये है कि ना घर के ना घाट के, और इन्हीं की ज़मीनों में प्लांट का निर्माण हुआ, इन्हीं की ज़मीनों को झूठा आश्वासन दे कर के लिया गया कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोज़गार देंगे। उसके उपरांत ना नौकरी है, ना रोज़गार है, और ना ही स्वच्छ वातावरण है। प्रदूषण उल्टा इन्हीं परेशानी आ रही है। सड़कों की बात की जाए, सड़कें ख़राब हैं। बिजली की बात की जाए, बिजली से दूर है गांव। और अगर बात की जाए तो प्रदूषण के कारण फसलों में जिस प्रकार से मार पड़ी है, फसलों की जो उत्पादकता है, जो उत्पादकता क्षमता है, उर्वरकता क्षमता है, वो उर्वरकता ख़त्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के हानि के अलावा यहाँ के लोगों को और देश के लोगों को भी हानि हो रहा है। अगर देश का एक किसान भी अगर हानि में जाता है, लॉस में जाता है, तो जाहिर सी बात है देश को भी लॉस हो रहा है। तो ये भ्रष्ट सरकार, यदि बात की जाए भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से अपना पंख फैला रहा है, कहीं ना कहीं कई लोग होंगे, लेकिन यहाँ के मासूम गाँव वाले लोग पूरी तरीके से, जैसा कि इन्होंने बताया कि पावर प्लांट के कारण, यहाँ पर एसआर पावर प्लांट है, इसने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की यहाँ के लोगों के साथ। यहाँ के मासूम लोगों की ना नौकरी है ना कुछ भी है। लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर रोज़गार के लिए जाते हैं। तो बहुत ही दयनीय दशा है यहाँ पर। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोलखोल पोस्ट। जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।